हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट की। क्योंकि बीसीसीए काउंसलिंग अपने आप में एक सस्पिशियस काउंसलिंग है। कब क्या हो जाए, स्टूडेंट को पहले से तैयार रहना पड़ता है। सब बहुत एक डिफिकल्ट पेचीदा टास्क है। कभी एनएमसी की तरफ से ऑफिशियली सीटें 100 सीटें विराट रामायण के लिए अनाउंस हो जाती हैं, उसके बाद फिर से रिवाइज करके फिर घटा दी जाती हैं। उसके बाद स्टेट जो है नए कॉलेजेस को ऐड कर लेता है, लेकिन एनएमसी की तरफ से कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ रहता है। इन मामलों के बीच जो है स्टूडेंट को ढेर सारे कंफ्यूजन के साथ जो है फिर एडमिशन्स के लिए करवाने के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि एनएमसी की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे अभी भी कोई अपडेट नहीं है कि श्यामलाल और आबूदी मेडिकल कॉलेज है एलओपी मिल गई है। और यहाँ पे और नोटिफिकेशन में भी ने बीसीसीए ने कुछ अनाउंस नहीं किया है, खाली उन्हीं दो कॉलेजेस के बारे में बताया है। जबकि श्यामलाल और महाबोधि इंस्टीट्यूट आपने इंक्लूड किया हुआ है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी दी नहीं है। चॉइस फिलिंग के सीट मैट्रिक्स में ऑर्डर डायरेक्ट निकाल दिया है। नए कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर उन्होंने लगा दिया है। ये अपडेट उनका जो है 20/10 का है, 5 दिन पहले ही लगाया है। तो महाबोधि मेडिकल कॉलेज का फीस है आपका 16 lakhs की फीस कैटेगरी में आती है। और हॉस्टल और मेस और एवरीथिंग आपका 3 लाख और 2 लाख रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट एज इट इज वैसे ही रखी गई है। और उसी के साथ श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज को भी जो इंक्लूड किया है, इसकी भी अपडेट 16/10 को दी है। और इसमें आपका 15,50,000 की फीस स्ट्रक्चर है इसकी। और इसका सीट मैट्रिक्स में अगर आप चेक करोगे कि अभी 17 तारीख को जो है सीट मैट्रिक्स आया था, उसमें तो उन्होंने जो है लास्ट अपडेट था उसमें जो है मेंशन नहीं किया गया है। खैर, तो लेकिन फिर स्टूडेंट्स के लिए ही ओवरऑल जो है बेनिफिट होना चाहिए। डेट्स की अगर बात करें तो फिर ये डेट्स आपकी जो है चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्टेड है। और केएमसी कटिहार को होल्ड पे रखा गया है क्योंकि लेटर ऑफ परमिशन नहीं मिला है। लेकिन अगर लेटर ऑफ परमिशन वहां से अगर अ, आ जाते हैं तो स्टेट को, तो फिर बिहार जो है अपने चॉइस फिलिंग में ही वो अपग्रेड करके डाल देगा, या फिर और उसी के साथ एक एक दिन और का जो है डेट एक्सटेंड कर दें। कट ऑफ की अगर बात करें तो इन बढ़ी हुई सीटों के साथ जो है स्टूडेंट्स को बिल्कुल फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रही है, इस पर हमने पहले ही डिस्कशन किया हुआ है। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर बात करें तो सीट मैट्रिक्स को अगर कंपैरिजन करते हुए चलते हैं तो जिन कॉलेजेस की सीटें नहीं बढ़ी हैं तो उस पर जो है ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 10 सीट है। और माता गुजरी में जो है अनरिजर्व कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्पेशल मेंशन मैं ओपन सीट्स वालों के लिए ही कर रही हूँ। एनएमसी में जो है कोई सीट नहीं, 7 सीट्स हैं। नेताजी सुभाष चंद्र में 23 सीट्स हैं, तो काफी कम सीट्स हैं। जो कंपैरिजनली अगर उन लोगों का अगर कट ऑफ अगर देखेंगे तो ज्यादा हम लोग डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसमें जो है आपका जो है चांसेस हैं कि नेगेटिव शिफ्ट भी हो सकती है। हमें 39 सीट्स आई थी तो 3,11,000 का राउंड 2 में आपका रैंक गया हुआ था। और अब जो है 12,25,000 की फीस के स्ट्रक्चर में भी आते हैं, सस्ते कॉलेजेस में आते हैं, तो बहुत कम एक्सपेक्टेशन है इन सारे कॉलेजेस में। सबसे पहले स्टूडेंट टारगेट करता है। लेकिन जिन कॉलेजेस की सीट बढ़ गई हैं, सीटें बढ़ी हुई हैं, और प्लस जो नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं 3, इनको अगर मेंशन करते हैं तो फिर इसमें आप जो है फायदा देख सकते हो। और जैसे कि 16 लाख की फीस और 15,50,000 की फीस कैटेगरी में श्यामलाल और महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जो है 16 लाख और 15,50,000 की फीस स्ट्रक्चर में आते हैं। और 100 85 सीट बढ़ रही हैं, तो कट ऑफ में अगर डिफरेंस है तो फिर इसमें स्टूडेंट को जरूर फायदा मिलेगा। कट ऑफ गिरती हुई नजर आ सकती है। तो 3 कॉलेजेस में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि 100 की सीट और 50 की सीट के अकॉर्डिंगली है। तो फिर आप जो है फर्स्ट चॉइस में इन जो है नए कॉलेजेस को बिल्कुल रखिए और उसमें आप टारगेट कीजिए, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन ये नहीं है कि 10-12 लाख वाले भी जो है
मिल जाएगा उनको सीट। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि कट ऑफ में अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो 1-2 लाख तक का आप ले सकते हो चांसेस। ठीक, रिजल्ट आपका 2 नवंबर को अनाउंस होगा और उसी के साथ अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना और रिपोर्टिंग करना आपका जो है 5 तारीख तक ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा राउंड थर्ड का। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, बिहार में अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए चैनल के पोर्टल के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और हमसे काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। आगे के एडमिशन एंड काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट।